2012 का निर्भया गैंग रेप केस हो या 2023 का झारखंड का इंसिडेंट वेयर अ फॉरेन बाइक ब्लॉगर वाज गैंग रेप्ड बाय 7 men, all of these incidents leads us to question that why do we women even exist इस तरह की ब्रुटैलिटी फेस करने के लिए। और ऐसा एक सिमिलर इंसिडेंट सामने आया कोलकाता से। कोलकाता में एक 31 साल की मेडिकल ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी मिली हॉस्पिटल में और ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये क्लियर हुआ that she was brutally raped and murdered. Let's see what actually happened. कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ये इंसिडेंट हुआ। कॉलेज के सेमिनार हॉल में उस लड़की की बॉडी मिली। 9 अगस्त सुबह 3 से 6 के बीच ही सारा इंसिडेंट हुआ। विक्टिम अपनी 36 घंटे की मेडिकल शिफ्ट पर थी। अपनी शिफ्ट कंप्लीट करके वो रात को हॉस्पिटल के ही हॉल में रेस्ट करने के लिए जाती है और 4 बजे के अराउंड जो सस्पेक्ट है वहां पर आता है, उसका रेप करता है और उसे इतनी बुरी तरह से मारता है और टॉर्चर करता है कि उसकी डेथ हो जाती है। अगली सुबह लड़के के फादर को हॉस्पिटल से कॉल जाता है और वो बताते हैं कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर ली। उस लड़के की बॉडी एक सेमी न्यूड कंडीशन में मिली थी। उसकी आईज, उसके माउथ से ब्लीडिंग हो रही थी, उसकी प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। पूरी बॉडी पर इंजरी के मार्क्स थे। इतनी बुरी तरह से उसका गला दबाया गया था कि उसके गले की भी एक हड्डी टूटी हुई थी। इट वॉज वेरी क्लियर कि ये एक सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का केस है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे एक सुसाइड केस बनाकर दबाने की कोशिश की। इवन उसके पेरेंट्स को भी यही कन्वे किया गया और काफी टाइम तक उसकी बॉडी भी नहीं दी गई। जब डॉक्टर्स ने इस बारे में आवाज उठाई तब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक लड़के को अरेस्ट किया। संजय रॉय हॉस्पिटल स्टाफ का मेंबर नहीं था, वो पुलिस वेलफेयर बोर्ड में ही सिविक वॉलंटियर था। रेगुलर पुलिस के अलावा भी पुलिस अपनी असिस्टेंस और हेल्प के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे स्टाफ को रिक्रूट करती रहती है और इसी तरह से संजय रॉय को रिक्रूट किया गया था 2019 में। क्योंकि वो एक पुलिस डिपार्टमेंट का मेंबर था तो उसके पास में हॉस्पिटल के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का एक्सेस था। पुलिस ने संजय रॉय को 3 बेसिस पर अरेस्ट किया। पहला, जिस सेमिनार हॉल में उस लड़की की बॉडी मिली थी उसकी 2 एंट्रेंसेस थी और एक एंट्रेंस के सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ था कि वो 4 बजे के अराउंड वहां आया था और करीब 1-1.5 घंटे बाद वहां से चला गया। दूसरा, सीसीटीवी में ये भी कैप्चर हुआ कि जब उसने एंटर किया तो उसके गले में एक ब्लूटूथ हेडसेट था जो विक्टिम की बॉडी के पास मिला और जब वो वहां से एग्जिट कर रहा था तब वो हेडसेट मिसिंग था। और तीसरा, संजय रॉय के शूज पे विक्टिम के ब्लड स्टेन्स मिले थे एंड इट वाज वेरी क्लियर कि वो वहां पर प्रेजेंट था। उसके अलावा भी कोई प्रेजेंट था ये भी इन्वेस्टिगेशन में पता नहीं चला। एट प्रेजेंट संजय रॉय 23 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में है। ऑल ओवर इंडिया डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि एट प्रेजेंट स्टेट टू स्टेट लॉज और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वेरी करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट एक सेंट्रल लॉ होना चाहिए विमेन सेफ्टी के लिए, स्पेशली हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में। लोगों के 3 सिंपल क्वेश्चंस हैं। पहला, कि इवन रात को काफी सारा हॉस्पिटल स्टाफ नाइट ड्यूटी पर रहता है। सीसीटीवी फुटेज, हॉस्पिटल स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स होने के बाद भी किसी को इतने ब्रूटल क्राइम का पता कैसे नहीं चला, विच सिंपली मीन्स कि हॉस्पिटल या डिपार्टमेंट के ही और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरा, इवन ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी ये क्लियर था कि उस लड़की का रेप हुआ है और सिर्फ फिजिकली टॉर्चर किया गया है। इसके बाद भी अथॉरिटीज ने उसे एक सुसाइड केस बना के दबाने की कोशिश क्यों की एंड व्हाई दे वर सेविंग द सस्पेक्ट। तीसरा, उस लड़की की बॉडी उसी हॉस्पिटल में मिली थी, ना कि किसी रोड साइड पर। तो अथॉरिटीज की ये ड्यूटी थी कि वो खुद से कंप्लेन इनिशिएट करते, उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करते, बट हॉस्पिटल स्टाफ ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। इस सारे पब्लिक आउटरीच और क्रिटिसिज्म के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। बट द शॉकिंग फैक्ट कि उसकी रेजिग्नेशन के 4 घंटे के विदिन ही कोलकाता गवर्नमेंट ने उसे किसी दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल की जगह पे अपॉइंट कर दिया। हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया है। इवन हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया है कि इतना ब्रूटल क्राइम कमिट हुआ, पब्लिक आउटरीच के विदिन इतनी क्या जल्दी थी उस प्रिंसिपल को एक नई पोस्ट ग्रांट करने की। इवन हाई कोर्ट ने पुलिस डिपार्टमेंट को क्वेश्चन किया कि उन्होंने कोई सीरियस एंड थॉरो इन्वेस्टिगेशन अभी तक क्यों नहीं की। अ वेरी सिंपल थिंग, हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, लड़कियों की इंडिपेंडेंट होने की, बट हाउ कैन विमेन बी इंडिपेंडेंट अगर वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ ही नहीं है तो। इवन वो कहीं भी सेफ नहीं है। हजारों ऐसे केसेस हैं जहां पे लड़कियों के रिलेटिव्स या उनके फैमिली मेंबर्स ही उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं। इट्स इजी टू से कि आप आवाज उठाओ, लेकिन जब आप आवाज उठाते हो तो आपका साथ कौन देता है, दैट्स द पॉइंट।
Nirbhaya, Kathua, Hathras, and now Kolkata. How many more cases does India need to work on women's safety? What do you think about all of this? And a question for every one of you: why do men rape? Do let me know in the comment section. And for more such informative videos, keep following.